नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी पर निबंध कैसे लिखते हैं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आरंभ का शुभ प्रतीक माना जाता है। बसंत ऋतु के 5वें दिन के रूप में बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह सामान्यतः जनवरी से फरवरी के बीच में ही आती है। इस दिन साहित्य, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती जी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस मौसम में पूरी प्रकृति में हरियाली छा जाती है, मानो प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी हो। पेड़ पौधे, फूल और सरसों के पीले खेत मन को भा जाते हैं। इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा सर्दी। ऊपर से इस मौसम की सुहावनी और सुगंधित हवा इस मौसम को और भी अधिक खुशनुमा बना देती है। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, तभी तो इसे ऋतुराज भी कहते हैं। इस मौसम में कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है, तो वहीं प्रकृति में रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं, जिससे चारों ओर प्रकृति में सुगंध फैल जाती है। पेड़ों पर नए पल्लव और कोपलें आती हैं। जब बसंत आता है तो लगता है जैसे प्रकृति प्रफुल्लित हो उठी हो। प्रकृति के साथ साथ सभी लोगों में उमंगें छा जाती हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। इस मौसम की शीतल मंद सुगंधित पवन मन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। यह मौसम किसानों के लिए भी बेहद खास माना जाता है। इस समय खेत में लहलाती हुई फसलें पकने लगती हैं, जिसे देख करके सभी लोग आनंद और उत्साह से भर उठते हैं। इसके अलावा इस दौरान कई त्योहारों का आगमन भी होता है, जैसे होली, हनुमान जयंती व बिहू। इस वजह से बसंत ऋतु का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए अब जानते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। जब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाता है तो बसंत के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद आती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पर देश के लगभग सभी राज्यों में सरस्वती पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन सभी लोग माँ सरस्वती जी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। खासकर विद्यार्थियों और कला प्रेमियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन सभी लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि पीला रंग सुख, समृद्धि व ऊर्जा का प्रतीक है। जहाँ तक कि माँ सरस्वती जी की पूजा में भी पीले रंग के फूल व पीले रंग की मिठाई आदि का भोग भी लगाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन छोटे बच्चों को उनका पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेजों आदि शिक्षा संस्थानों में विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। वहीं बसंत पंचमी के दिन अलग अलग स्थानों पर बसंत पंचमी का मेला भी लगता है, जहां लोग बड़े प्यार और स्नेह के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ लोग बसंत पंचमी के दिन पतंग भी उड़ाते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बसंत पंचमी के समय को सरसों के खेतों से जोड़कर देखा जाता है। इसी खुशी को जाहिर करने के लिए लोग इस त्यौहार पर पतंगबाजी करना बेहद पसंद करते हैं। पहले की अपेक्षा अब त्योहारों में भी थोड़े से परिवर्तन आ गए हैं। देश के उत्तरी भागों में तो यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं कुछ हिस्सों में ब्राह्मणों को भोजन व दान भी अर्पित किया जाता है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समारोह भी आयोजन किए जाते हैं। कुछ लोग इस शुभ अवसर पर गरीब बच्चों में कॉपी, किताबें, पेन व पेंसिल आदि वितरित करते हैं। तो बसंत पंचमी का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार की सुंदरता और चमक देखते ही बनती है। इस दिन सभी विद्यार्थियों और कला प्रेमी माँ सरस्वती जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती जी की विधि विधान के साथ विशेष पूजा आराधना करते हैं और माँ सरस्वती जी से धन, विद्या, बुद्धि व ज्ञान की कामना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और समाज में मान सम्मान व प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जय माँ सरस्वती।